5 साल नगर पंचायत के चेयरमैन रहे, ऐसे अनुभवी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। ये मैं समझता हूँ कि पुरोला क्षेत्र की महान जनता का भी सौभाग्य है और पार्टी का भी सौभाग्य है। किस तरह से आपकी सरकार है राज्य के भीतर और तमाम जो है यहाँ अव्यवस्थाएं हैं, समस्याएं हैं, किस तरह से यदि आप इसकी वजह बीच में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष जी रहे, उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों को यहाँ पर जन्म दिया और जिस प्रकार के विवाद यहाँ खड़े हुए, उसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दोषी है। लेकिन मैं फिर दोहरा करके कह रहा हूँ, अपनी पार्टी से भी कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ, ये हमारा घर का चुनाव है। किसी भी पार्टी का कोई एक पदाधिकारी, कोई चेयरमैन घपला, घोटाला, बेईमानी करे, उसके लिए हम पूरे इलाके को, किसी पार्टी को दोष नहीं देते। हम आपको फिर कह रहे हैं कि हमारा घर का चुनाव है, हमें मर्यादा के साथ एक दूसरे का सम्मान करके, छोटे बड़े का सम्मान करके और भाईचारा कायम करके हमें इस चुनाव को लड़ाना चाहिए। दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति ने कल ही इस क्षेत्र के एक सिटिंग विधायक के साथ गुंडागर्दी से पेश आने का काम किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पुरोला क्षेत्र की जनता इस चुनाव में ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से पुरोला के विकास की जो आकांक्षाएं हैं, जिसमें प्यारेलाल जी ने एक रूपरेखा खींची, पहले भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और मैंने अभी मुखखंड से कहा, मंच से कहा कि हम आपको केवल नाड़ी खड़ंजे में उलझना हुआ नहीं देखना चाहते। मैं देखना चाहता हूं कि जो व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसे फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है, जो भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी रिक्वायरमेंट है, बाईपास बने, पार्किंग बने, ऑडिटोरियम बने, लाइब्रेरी बने और जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्यटन के विकास के लिए, यात्रा के संचालन के लिए, उसमें वो फोकस करेंगे और उनका विशाल अनुभव निश्चित रूप से उन्हें सफलता दिलाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीसरी सरकार पुरोला में बनेगी तो यहाँ के कामों को एक नई रफ्तार मिलेगी। आपका अंतिम संदेश यहाँ के मतदाताओं को क्या होगा? 23 तारीख का दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, कमल के फूल पर अपना वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। मैं मुन्ना सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, पुष्कर सिंह धामी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुरोला क्षेत्र की महान जनता का अभिनंदन करते भरोसा दिला रहा हूं कि उनके प्यारेलाल हिमानी जी और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड से जो उम्मीद होगी, उस पर हमें 21 साबित होंगे, 19 नहीं साबित होंगे। जो हम वायदा करेंगे उसे 100% पूरा करने का काम करेंगे। ये जमानत में इसलिए देता हूं क्योंकि मैं खुद को भी पुरोला क्षेत्र का एक वासिंदा मानता हूं। सर, जो घटनाक्रम कल शाम का था, हम भी वहाँ थे, जिस तरीके से प्रशासन भी वहीं था, यदि इस प्रकार की कोई घटना घटी है या हमारे विधायक महोदय पे जो है तमंचा लहराया गया है, तो इसमें पुलिस को भी कार्यवाही करनी चाहिए विद एविडेंस के साथ, जांच के साथ। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। चुनाव आचार संहिता है, हमें किसी को कोई दबाव नहीं डालना, हम किसी को प्रेशराइज नहीं करना बोलते, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है, वहाँ सैकड़ों इस बात के लिए चश्मदीद है कि किस प्रकार से विधायक जी जिस घर में खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, किस प्रकार से उस घर को घेरा गया और किस तरह से एक प्रकार से भय का वातावरण पैदा करने का कोशिश किया। ये तो विधायक की सौम्यता, सरलता, सादगी, सज्जनता कहिए या धैर्य समझिए, उसके बावजूद भी किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने वो नहीं गए। लेकिन उनकी विनम्रता को, उनकी सज्जनता को, उनकी गंभीरता को, उनके सहनशीलता को उनकी कमजोरी ना समझिए, मैं साथ ही कहना चाहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।